ठीक से। आज आप लोग के लिए बहुत यानी जिसे कहा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो यानी सभी को जानना चाहिए। यानी कहा जाए तो भारत का परिचय, जो एकदम जीरो से लेकर आप लोगों का जो हाई लेवल तक का होता है उस सब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले भारत के बारे में। तो दोस्तों देखिए, भारत के बारे में कहा जाए तो भारत, ऐसा कहा जाए तो भारत जो है ना, यह प्रायद्वीपीय देश है। कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश। प्रायद्वीपीय देश मतलब किसी वैसा क्षेत्र जो क्या होता है, किसी तीन ओर से पानी से घिरा होता है और एक ओर से स्थल से घिरा होता है। उस वैसे क्षेत्र को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय देश। तो भारत का है एक प्रायद्वीपीय देश है। तो देखिए, भारत का इतिहास जानने से पहले या भारत के बारे में जानने से पहले यह जाने कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि से जो राजा भरत थे उस समय कुरु वंश का राजा, उसका जो एक संतान था भरत, वह बहुत ही यशस्वी और बहुत महान प्रतापी बालक था। उन्होंने एक बार क्या किया था कि बचपन में ही एक शेरनी का बच्चा को उठाकर और गोद में खेलते हुए हंसते हुए लेकर यहाँ पे भारत यानी अपने राजा साहब के पास पहुँचा था। तो उसकी वीरता को देखकर ही क्या किए थे कि तो उतना छोटा बालक एक शेर को एकदम खिलौने की तरह खेलते हुए लेकर आया। उसकी माँ पीछे से उसके पास आई लेकिन कुछ नहीं किया भारत को। तो इसीलिए उसके नाम पर ही कहा जाता है कि भारत का नाम भारत पड़ा। भारत के नाम पर ही भारत का देश का नाम पड़ा। तो चलिए जानते हैं भारत के बारे में। तो देखिए, भारत क्या है, किसे एक प्रायद्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल कहा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत में कहा जाए किसे भारत का चौहद्दी का बात की जाए तो देखिए दोस्तों, भारत का चौहद्दी जो है उत्तर में आपका नेपाल और चीन है। नेपाल और चीन, और दक्षिण में कहा जाए तो हिंद महासागर है, पूरे हिंद महासागर। और देश का नाम कहा जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम श्रीलंका का नाम और मालदीव का नाम भी ले सकते हैं, जो दक्षिण में है हिंद महासागर। और पूरब में कहा जाए तो देखिए, पूरब में कौन कौन से देश आता है, तो पहला तो बांग्लादेश ही आता है और उसके बाद म्यांमार भी आता है। तो यह पूरब के बांग्लादेश, म्यांमार, और इसके अलावा अगर सभी को महासागर का भी बात कर लिया जाए तो देखिए क्या कि बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का जो एक क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी भी जाता है किसे हमारा भारत के पूरब में पड़ता है बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में कहा जाए तो पश्चिम में देखिए दोस्तों, सबसे मेन में अरब सागर आता है। अरब सागर जो भारत के क्या है, किसे पश्चिम में अरब सागर। और उसके अलावा क्या है, किसे देश का नाम कहा जाए तो पाकिस्तान। और थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का भी पड़ता है, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में इसका थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान में भी पड़ता है। तो ये हो गया हमारा पश्चिम में भारत का चौहद्दी का बात हो गया। और दोस्तों, भारत का कहा जाए कि उत्तर का जो सबसे उत्तर का जो अंतिम बिंदु है, तो उत्तरी बिंदु जो कहा जाए तो उसका नाम है इंदिरा कौल है। और दक्षिण में कहा जाए तो देखिए, दक्षिणी बिंदु जो भारत का है इंदिरा पॉइंट है। कौन है? तो इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणी बिंदु है। और भारत का पूरब में कहा जाए देखिए, तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि भारत का चौहद्दी को घेर ले रहे हैं, उसके बाद फिर डिटेल में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो देखिए पूर्वी बिंदु जो कहा जाए तो बलांगू है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बलांगू एक जगह है, वहीं पे भारत का सबसे पूर्वी छोर पड़ता है। और पश्चिमी छोर कहाँ पे पड़ता है, तो देखिए दोस्तों, भारत का जो सर्करिक रेखा है, सर्करिक जो गुजरात में है, ये सर्करिक रेखा जो है भारत का सबसे अंतिम या पश्चिम बिंदु है। फिर देश के बारे में जानेंगे। भारत का हम देख लेते हैं फिर उत्तर से दक्षिण तक लंबाई। तो देखिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है वो हमारा हो जाता है 3214 किलोमीटर। और दोस्तों देखिए, भारत का जो पूरब से पश्चिम तक लंबाई इस तरह का, तो पूरब से पश्चिम तक का लंबाई जो है, पश्चिम तक का लंबाई कहा जाए तो देखिए यह है 2914 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। तो सॉरी दोस्तों, 2933 किलोमीटर भारत का जो है पूरब से पश्चिम तक लंबाई। चलिए तो धन्यवाद, फिर आगे की क्लास में मिलते हैं।